साथियों में अध्यात्म की शुरुआत यहाँ से आपको पढ़कर सुना रहे थे। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 43, भावना की प्रबल शक्ति, प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य। वाणी हमारी पृष्ठ 5 से अध्यात्म की शुरुआत यहाँ से। अध्यात्म को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। बच्चों को अध्यात्म हम बताते हैं, वह 2 चीज़ों से हम पढ़ाते हैं। एक का नाम है पूजा, एक का नाम है पाठ। बालकों की शिक्षा हम यहाँ से आरंभ करते हैं। अच्छा साहब, पूजा क्या होती है और पाठ क्या होता है? बेटे, जबान से जो कुछ भी उच्चारण किया जाता है उसका नाम पाठ है। पाठ है। मसलन आप जब करते हैं तो वो पाठ हो गया। जब आप रामायण पढ़ेंगे तब हम उसे पाठ कहेंगे। जीभ से जो कुछ भी बोला जाएगा, जीभ से जो कुछ भी उच्चारण किया जाएगा, वो सब पाठ में आ जाएगा। और पूजा में क्या आएगा? पूजा में शारीरिक क्रियाएं 1 और वस्तुएं 2 आती हैं। इन दोनों को हम पूजा में शुमार करेंगे। जैसे आप आरती उतारते हैं, आरती में हाथों को चलाना पड़ता है और उसमें धूप बत्ती रखनी पड़ती है, दीपक रखना पड़ता है और घी जलाना पड़ता है, फूल चढ़ाना पड़ता है। वस्तुओं और क्रियाओं दोनों को जब हम मिला देते हैं तो ये क्या हो गया? तो यह पूजा हो जाती है। मित्रों, पूजा और पाठ आरंभिक विद्यार्थी को हम यही सिखाते हैं। खड़िया और पट्टी लेकर के बच्चों को हम यही सिखाते हैं। इससे पहले पढ़ाई आरंभ नहीं हो सकती। पूजा और पाठ दोनों आवश्यक हैं। बेटे, मैं पूजा और पाठ का माखौल नहीं उड़ाता, कलम और पट्टी का माखौल नहीं उड़ाता। उड़ाऊंगा तभी जब तू एमए का विद्यार्थी होगा और जब खड़िया मिट्टी का बुद्ध का और पट्टी लेकर आएगा तब मैं माखौल उड़ा सकता हूं। आज तो मैं कैसे उड़ाऊंगा? आज तो मैं कहूंगा कि पट्टी लाइए और मैं तुझे बताऊंगा बेटे, पूजा और पाठ मैंने जिंदगी भर सिखाए हैं और अभी जिंदगी भर सिखाऊंगा। गुरुजी, उस दिन तो आप पूजा पाठ का माखौल उड़ाते थे। बेटे, माखौल उड़ाता था तब जब मैंने यह समझ लिया था कि तू एमएससी का विद्यार्थी है। तब मैंने तुझसे यह कहा था कि बेटे, फाउंटेन पेन और कॉपी लेकर के आना। अब तू जवान है, इसलिए जवान के ढंग से यह कहता हूं कि तुझे कॉपी की जरूरत है, पेन की जरूरत है। अब तुझे पट्टी की जरूरत नहीं। अब तब तू बच्चा था, इसलिए बच्चे के ढंग से पढ़ाया था। अब अगर तू पट्टी और खड़िया लेकर के आएगा तो माखौल उड़ा सकता हूं। साथियों, पूजा पाठ प्रारंभिक है और आवश्यक है। वह जिंदा रहना चाहिए और जिंदा रखना है। पूजा और पाठ की प्रक्रिया को मैं दुनिया से नष्ट नहीं होने दे सकता। क्यों? क्योंकि यह सारा का सारा संसार अभी बालकों से ही भरा पड़ा है। शुरुआत हमको यहीं से करनी पड़ेगी, आगे चलना तो यहीं से पड़ेगा। मित्रों, समझदारी आने पर अगला पाठ। जब आप जानकार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, जब आप समझदारी में प्रवेश करना शुरू करेंगे, तब मैं आपको वास्तविकता समझाऊंगा। तब मैं आपसे यह कहूंगा कि आपको क्रिया योग के साथ साथ भाव योग का समन्वय करना चाहिए। पूजा और पाठ का विकसित स्वरूप योग और तप है। पूजा पाठ के साथ साथ आपको इन दोनों का भी समन्वय करना चाहिए। योग किसे कहते हैं? योग को क्रिया में जब आप मुझसे पूछताछ करना शुरू करेंगे, योग को क्रिया के रूप में जब आप मुझसे पूछताछ करना शुरू करेंगे, तब मैं उन बातों को बताना शुरू करूंगा। कौन सी बात? वही नेति धोती वस्ती वज्रली कपाल भाती आदि, ये सारी बातें आपको बता सकता हूं। कब?
जब आप मुझसे क्रिया के रूप में पूछेंगे तब। लेकिन अगर आप मुझसे यह पूछेंगे कि आप इसकी फिलॉसफी बताइए, इसके कारण बताइए, इसकी वजह बताइए, तब मैं फिर दूसरे तरीके से आपको समझाना शुरू करूंगा। फिर मैं योग की व्याख्या क्रिया कृत्यों के रूप में नहीं कर सकता। फिर मैं आपको न्योली की शिक्षा नहीं दे सकता, फिर मैं आपको सर्वांगासन की शिक्षा नहीं दे सकता, शीर्षासन की शिक्षा दे करके ये नहीं कह सकता कि आपने यह विधि सीखी कि नहीं सीखी, आपने योग तंत्र की विधि सीखी, यह नहीं कहूंगा। मित्रों, फिर मैं यह कहूंगा कि भाव भूमिका में प्रवेश करने के पश्चात जब योग की व्याख्या की जाती है तो उसका मतलब होता है जोड़ देना। योग मीन्स जोड़ देना। किसके साथ जोड़ देना? भगवान के साथ जोड़ देना। भगवान के साथ जब हम अपने आप को जोड़ देते हैं तब उसका नाम योग होता है। आपको जो हम उपासना सिखाते हैं उसका भी मतलब वही होता है। उपासना का अर्थ क्या होता है? शब्दकोश में उप कहते हैं पास को, और आसन माने बैठने को कहते हैं। पास पास बैठ जाने का अर्थ उपासना होता है, जो प्रार्थना से एक कदम आगे बढ़ता है। भगवान के पास बैठ जाना यह शुरुआत है, और दोनों का समन्वित हो जाना, दोनों का मिल जाना, दोनों का जुड़ जाना, दोनों का एकाकार हो जाना योग है। योग का अर्थ है भावनात्मक अर्थ, फिलॉसफी के साथ होता है मिल जाना। कैसे मिल जाना? क्या भगवान के साथ मनुष्य को मिलाया जा सकता है? हाँ बेटे, मिलाया जा सकता है। भगवान के साथ हम उसी तरीके से मिल सकते हैं जैसे दो चीजें मिल करके एक हो जाती हैं। उसी तरीके से हम और भगवान एक हो सकते हैं, अर्थात या तो भगवान हमारे जैसा होगा या फिर हम भगवान जैसे हो जाएंगे। दो में से एक बात हो जाएगी और हम योगी हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तब या तो भगवान इतना घटिया हो जाएगा जैसे कि हम हैं, या फिर हम भगवान जैसे बड़े हो जाएंगे, मिल जाएंगे। फिर दो नहीं रह सकते, फिर दो नहीं रह सकते, एक हो जाएंगे। नाला मिला गंगा में। मित्रों, योगी बनने की आध्यात्मिक प्रक्रिया यही है कि जैसे नाला गंगा जी में शामिल हो जाता है तो नाला खत्म हो जाता है, गंगा बाकी रहती है। नाला अपनी सारी की सारी क्षमता, अशुद्धता, स्वरूप, इच्छा, नाम, रूप सब कुछ खत्म कर देता है और गंगा जी में शामिल हो जाता है। परिणाम क्या होता है? गुरुजी, उसको तो बड़ा नुकसान हो गया। हाँ बेटे, बड़ा नुकसान हो गया। नाला बेचारा मारा गया, बेचारा किसी काम का नहीं रहा। नाले का नाम भी इस दुनिया से चला गया, खत्म हो गया। नहीं बेटे, नाला खत्म नहीं हुआ, वह जिंदा है, केवल परिष्कृत हो गया। परिष्कृत होकर के अब उसका नाम गंगा है। कल तक लोग उससे घृणा करते थे, नफरत करते थे, क्योंकि उसका पानी गंदा था। अब जबकि नाला गंगा जी में शामिल हो गया और गंगा जी में शामिल हो जाने के बाद उसका पानी भी गंगा जल हो गया, तो लोग उसमें स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। किसका? जनस्तभ्या पीत्वा, जन शतभ्यम पीत्वा। इसी गंदे नाले के पानी से लोग नहा रहे हैं, पानी भरकर ले जा रहे हैं, शंकर जी पर चढ़ा रहे हैं। तू भी उसमें से लोटे में भरकर ले जाना और देखना यह पानी खराब हो जाएगा क्या? खराब नहीं हो सकता। अब यह सड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब यह गंगा जी में शामिल हो गया। अब यह गंगा जी में शामिल हो गया।
साथियों, समीप का चमत्कार है। जब हम अपने व्यक्तित्व को, अपनी हस्ती को भगवान में शामिल कर देते हैं, तब हम योगी हो जाते हैं। तब मिलने का नाम योगी है। जैसे नदी और नाला मिल जाते हैं, बूंद और समुद्र मिल जाते हैं, बस हम उसी तरीके से एक हो जाते हैं। चंद्रमा सूरज के नजदीक होता है और उसकी किरणों से प्रभावित होकर चमकने लगता है। चंद्रमा में चमक है, चंद्रमा में कोई चमक नहीं। चंद्रमा में कोई चमक नहीं है, वह मिट्टी का लौंदा है। जैसे हमारी जमीन मिट्टी की बनी है, वैसे ही चंद्रमा मिट्टी का बना हुआ है और सूरज का प्रकाश ग्रहण करने के पश्चात वह चमकने लगता है, जीवंत हो उठता है। पारस के नजदीक जाकर के लोहा सोना हो जाता है। जब हम भगवान के नजदीक चले जाते हैं, उनमें घुल जाते हैं, पास बैठ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हम नाले के तरीके से सम्मिलित होने के बाद में गंगा बन जाते हैं। पास जाने की बात चली तो मैं मान सकता हूं कि लोहा पारस के पास जाता है, घुलता तो नहीं, लेकिन पास जाने के बाद में कम से कम लोहे वाली शक्ल खत्म हो जाती है और सोने वाली शक्ल शुरू हो जाती है। बच्चे के हाथ में डोरी के साथ लगी हुई पतंग हवा के साथ शामिल होने के बाद आसमान में उड़ती हुई कितनी ऊंची चली जाती है। धूल के कण और धूल के जर्रे हवा के साथ शामिल होने के बाद कहां तक चले जाते हैं? आसमान तक चले जाते हैं, राजा के मुकुट तक चले जाते हैं और मीनार तक चले जाते हैं। यही धूल के कण पहले चल नहीं सकते थे, ठोकरें खाते थे। साथियों, लिपट जाएं हम भगवान से। हम भगवान के साथ शामिल होने के पश्चात पतंगे के तरीके से ऊंचे चले जा सकते हैं। धूल के कणों के तरीके से हवा के साथ शामिल होने के पश्चात कितने ऊंचे उठते हुए चले जा सकते हैं। हम बेल की तरह से पेड़ के साथ लिपटने की वजह से जितना ऊंचा पेड़ है उतने ऊंचे हम चले जा सकते हैं। बेल जमीन पर फैल सकती है, ऊंची नहीं उठ सकती। बेल को ऊंचा उठना हो तो क्या करना पड़ेगा? तब उसे किसी पेड़ का सहारा लेना पड़ेगा, तभी वह पेड़ के साथ साथ उतने ऊंचाई तक जा सकती है जितना ऊंचा पेड़ है। भगवान पेड़ का नाम है। उसके साथ, जिसके साथ यदि हम लिपटने की कोशिश करें तो हम उतने ही बड़े बन सकते हैं जितना कि स्वयं भगवान। लेकिन मित्रों, क्या होता रहता है कि हम भगवान को प्राप्त करने के तरीके नहीं जान पाते। हमारी तरकीब और हमारा दृष्टिकोण तथा हमारी इच्छा बड़ी फूहड़ और कमजोर है। क्या इच्छा है? हम भगवान को थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, धूप बत्ती चढ़ाना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं? बस यही करना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं। हमारे पंडित जी ने बताया कि नाम लिया करो और क्या करेंगे? हाथ से फेरा फेरी करेंगे, चावल रखेंगे, रोली रखेंगे, दक्षिणा रखेंगे, प्राणायाम करेंगे, न्यास करेंगे, माला पहनाएंगे। साथियों, अपनी मर्जी से चलाएंगे भगवान को। ठीक है, आप यह सब करेंगे, लेकिन इन सब के बदले में आप चाहते क्या है? यही चाहते हैं ना कि इन सब के बदले भगवान हमारी मर्जी के मुताबिक चलना शुरू करे। आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी मर्जी के मुताबिक। हाँ साहब, हमारी मर्जी के मुताबिक भगवान को चलना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं? जरा आप सोचिए तो सही, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप ऐसा ख्याल रखते हैं कि आप भगवान को नसीहत देने की स्थिति में हैं और भगवान के ऊपर हुकूमत चलाने की स्थिति में हैं, आप भगवान को गलतियां बताने की स्थिति में हैं, तो आप अपने बारे में गलत ख्याल लगाकर बैठे हैं और आप झूठी हिमाकत करने पर उतारू हो गए हैं। हाँ गुरुजी,
हमारे पैर दबा दीजिए। बेटे हम तो तेरे गुरु हैं, हम कैसे दबाएंगे? अच्छा तो आप ऐसा कीजिए कि हमारी धोती धोकर लाइए। बेटे हम तो तेरे गुरु हैं, हमारी धोती तू धोकर ला। वाह गुरु जी वाह, हमने तो इसीलिए आपको गुरु बनाया था कि आप हमारी धोती धोइए। बेटे ये तो तू गलती करता है, तू हमारे साथ गुस्ताखी से पेश आता है। अच्छा तो आप ऐसा कीजिए, हमारी तेल मालिश कर दीजिए। धत तेरे की, तू बड़ा पागल आदमी मालूम पड़ता है। तुझे यह नहीं मालूम कि हम तेरे गुरु हैं और तू हमारा चेला। हाँ गुरुजी चेला हूं, इसीलिए तो चलाता हूं। नहीं बेटे, चेला कभी नहीं चला सकता, कभी नहीं चला सकता। तो चिंतन मनन करते हैं इसी विषय पर। तब तक के लिए ओम शांति। स्वाध्याय सत्संग का क्रम अगले वीडियो में बनाते हैं इसी पुस्तक के पृष्ठ 17 से।